बंधु समेते जबे अहि रावण, ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवही पूजी भले विधि सो, बलि देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भय तबहि, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थ: जब अहि रावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने साथ पाताल लोक में ले गया, तब उसने भली भांति देवी की पूजा कर सबसे सलाह करके निश्चय किया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा। उसी समय आपने वहां पहुंचकर भगवान श्री राम की सहायता करके अहि रावण का उसकी सेना सहित संहार कर दिया। हे बजरंगबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता है कि आपको ही सभी संकटों का नाश करने वाला कहा जाता है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, परेशानियां सबके जीवन में आती है और चली भी जाती है, पर उस वक्त हमें खुद पर और प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, जिससे हम गलत रास्ते पर न जा सके। इन भक्त के जीवन में भी बहुत परेशानियां थी, जिससे बचने के लिए इन्होंने नशे का सहारा लिया और ये उस चीज का नशा करते थे जिसे लेने के बाद व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में पहुंच जाता है। नशे की आदत के चलते इन्होंने अपना मान सम्मान और वो सब कुछ खो दिया जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं। इन भक्त का नाम उज्जवल है और इन्होंने अपने शहर का नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें इस संकट से बाहर निकाला और कैसे इनका हाथ थामा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल है और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मैं श्री हनुमान जी की शरण में जा सका। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अभी मेरा जीवन बहुत अच्छा है, पर एक समय ऐसा आ गया था जिस वजह से मैं नशे का आदी हो गया था। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था जिससे मेरी शादी भी होने वाली थी। वो सभी शादी की शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तभी एक हादसे में उनका परिवार और मेरा प्यार चला गया। ऐसा कभी भी किसी के साथ न हो। मैं उस हादसे से कभी भी उभर नहीं पाया, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। ना ही किसी से ज़्यादा बात करता और ना ही किसी से मिलता। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि मैं कई बार सोचता कि उसके पास चला जाऊं। तभी मैंने इंटरनेट पर देखा कि एक चीज़ आती है जिससे सारा डिप्रेशन चला जाता है और कुछ समय के लिए शांति मिल जाती है। मैंने वो चीज़ ले ली। जीवन में पहली बार मैं नशा कर रहा था। इससे पहले मैं कोई भी व्यसन नहीं करता था। जैसे ही मैंने पहली बार वो चीज़ ली, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इसी शांति के लिए मैं दिन में 2 से 3 बार नशा करता था, जो मेरी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मैं कब नशे का आदी हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और आँखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे। मेरे मम्मी पापा को मेरी ये हालत देखकर बहुत टेंशन होता था। मैं जब भी उस चीज़ को लेता था तो मैं नंदनी के साथ हूँ वैसा मुझे लगता था। जी हाँ, उसका नाम नंदनी था। उस चीज़ ने मेरे दिमाग को इतना ख़राब कर दिया था कि मेरी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। पापा का और मेरा बहुत बार झगड़ा हुआ क्योंकि मैं सारे पैसे उसी में बर्बाद कर देता था। उस दिन पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि जो तुम ये कर रहे हो, अगर आज नंदनी जिंदा होती तो उसे भी तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख होता। पर पापा की ये बात तभी मुझे समझ नहीं आई। मेरा शरीर उस चीज़ का आदी हो गया था और जब मैं उसे न लेता तो मुझे बुखार आ जाता, शरीर कांपने लगता और बेचैनी होने लगती। वो दिन आ ही गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। पता नहीं, उस दिन मुझे अचानक बहुत बुरा लगने लगा। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। कुछ दिनों पहले मेरी माँ ने मेरे हाथ में एक धागा बांधा था। उन्होंने कहा था कि ये बुरी नज़र से बचाएगा। मुझे बाद में पता चला कि ये धागा श्री हनुमान जी के नाम का है। मेरी आदत छूट जाए इसीलिए मेरी माँ ने श्री हनुमान जी के नाम का धागा बांधा था। प्रभु हमारे इष्ट देव है। उसी दिन के बाद से मुझे एहसास हो रहा था कि
मैं भूल कर रहा हूँ। मैं नशा छोड़ना चाहता था, पर मेरे दिमाग को उसकी आदत हो गई थी। मैंने तभी सोचा कि प्रभु के नाम के धागे में इतनी क्षमता है कि वो मुझे सही राह पर ले आया। तो स्वयं प्रभु मेरी सहायता करेंगे तो मैं जरूर इस बंधन से बाहर निकल सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो माँ के साथ प्रभु की पूजा करता था, पर बड़ा होने के बाद मैं दूर से ही दर्शन कर लेता था। मैंने माँ से पूछा कि मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूँ और कैसे उनकी पूजा करूँ। तभी माँ ने मुझे कहा कि प्रभु भोले हैं, बस सच्चे मन से उनका नाम लो और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो, वो सब ठीक कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया। जब भी मेरा मन डाइवर्ट होता तो मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता। ऐसा करते हुए 2 महीने हो गए। उस दौरान मैंने कभी भी नशा नहीं किया और मेरी ये आदत छूट गई। कहते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने में या छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है, पर मेरे 2 महीने होने आए थे। मेरा शरीर पहले से बेहतर हो गया था। रोज प्रभु का नाम लेकर मैं कसरत और रनिंग करता था। मुझ में बहुत अच्छी आदतें आ गई थी। इस दौरान मुझे पता चला कि मेरे मम्मी पापा का नाम समाज में मेरी वजह से बहुत खराब हुआ है, लेकिन अच्छे काम करके और प्रभु की कृपा से मैं इसे ज़रूर बदलूंगा। अगर प्रभु नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरे लिए तो वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जो समय समय पर आकर मुझे सही राह दिखाते हैं। प्रभु मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मम्मी पापा मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। जो भी होगा मैंने प्रभु पर छोड़ दिया है, वो सब ठीक करेंगे। जय हो बजरंगबली की। उज्जवल जी, मेरा यही मानना है कि आप शादी कर लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। शायद नंदनी जी भी यही चाहती होगी। मैं सबकी ओर से उज्जवल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपना समझकर अपने जीवन के बारे में बताया। प्रभु आपका हमेशा साथ दे, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।